हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के फैशन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं 18 कली वाले लहंगे की कटिंग। तो आज हम इसमें सिंपल मेथड से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग किस तरीके से 18 वाले कली की लहंगे की कटिंग करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा, समझने में प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप लोग ध्यान से और अच्छे से समझोगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप ऐसे और यूज़फुल वीडियो देखते रहें। तो चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने लहंगे की जो हमारी जो वेस्ट है, ये कस्टमर साइज़ है, तो ये हमारा 39 इंचज़ रहेगा। और जो हमारी लहंगे की लेंथ रहेगी वो 40 इंचज़ रहेगी, मतलब 40 इंच रहेगी हमारी लहंगे की जो टोटल लेंथ है वो। फिर इसके बाद हमारा जो टोटल फैब्रिक है वो 5 मीटर है। और इसके बाद हम अपना बेल्ट साइज़ लिखेंगे। तो जो हमारी बेल्ट रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। तो आप लोगों को जो इसमें मेन जो लेना होता है, अपने लहंगे का जो मेजरमेंट लेना होता है, तो उसमें आपको लेंथ लेनी होती है और आपको जो वेस्ट साइज़ होता है वो लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी लहंगे की लेंथ है वो 40 इंचज़ है और बेल्ट हमारी रहेगी 2 इंच की, और जो हमारी वेस्ट साइज़ है वो रहेगी हमारी 39 इंचज़। इसके बाद यहाँ पे मैं एक कली का पैटर्न ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हमारी कली की कटिंग होती है। तो ये देख सकते हैं, तो ये वाली हमारी कली रहेगी। तो सबसे पहले हम अपनी कली की लेंथ देखेंगे कि हमारी कली की लेंथ कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी बेल्ट बना लिया है। तो बेल्ट हमारी रहेगी 2 इंच की। तो जो भी आपका लहंगे के लेंथ है उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो हमारी जो लहंगे की लेंथ है वो 40 इंचज़ है, तो इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 38 इंचज़। तो जो हमारी कली की लेंथ आएगी वो 38 इंचज़ की आएगी। तो यहाँ पर हम 38 इंचज़ लिख लेंगे। आपका जो भी बेल्ट साइज़ होता है आपको उसे माइनस कर देना है और अपनी लेंथ को लिख लेना है। और आप नीचे की तरफ से भी अगर इसमें कुछ अलग से बॉटम को अटैच करते हैं तो आप उसको भी माइनस कर सकते हैं, बट इसमें हम सिंपल मेथड बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने लहंगे की हम लेंथ निकालते हैं, मतलब अपनी कली की लेंथ निकालते हैं। तो जो भी आपकी लहंगे की लेंथ रहेगी आपको बस उसमें से अपनी बेल्ट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी कली की लेंथ आएगी वो 38 इंचज़ आएगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो टोटल हमारी 18 कलियाँ होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी दूँगी कि हमारी जो कलीज़ रहेंगी वो 18 कली रहेंगी। तो ये हमारी बेल्ट रहेगी, मैं ऊपर की तरफ इसमें लिख देती हूँ, तो ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग इसी मेथड से किसी भी साइज़ के लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग बस आपको वेस्ट साइज़ लेना है और इसमें जो आपकी लेंथ है वो लेनी है। तो ऊपर मैंने बेल्ट लिख दिया है। बाकी जो हमारी कली है तो ये हमारी टोटल 18 कली है। तो इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद हमें अपनी कली को कटिंग करने के लिए एक परफेक्ट साइज़ और एक परफेक्ट हमें पार्ट चाहिए होंगे, क्योंकि जो हमारा ऊपर का टॉप पार्ट रहेगा वो चाहिए और नीचे हमारा बॉटम पार्ट है वो चाहिए। अगर आप लोग बिल्कुल सही कैलकुलेशन के साथ अपने लहंगे की कटिंग करते हैं तो उससे मतलब लहंगे में जो बहुत अच्छा मतलब फ्लेयर भी आता है और एक अच्छा लुक भी आता है, जिससे लगता है कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ हमने अपने लहंगे की कटिंग करी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। तो टॉप पार्ट निकालेंगे के हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ कलीज़ और अपना टोटल फैब्रिक। तो मैंने नंबर ऑफ़ कलीज़ लिख लिया है, हमारी 18 कलीज़ है। और इसके बाद हम अपने फैब्रिक लिखेंगे। तो टोटल हमारा 5 मीटर फैब्रिक है। तो अगर आप लोग बिल्कुल अच्छा फ्लेयर में और ज़्यादा घेरे वाला लहंगा बनाना चाहते हैं तो मतलब आपको 5 से 10 मीटर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैंने 5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। इसमें बहुत अच्छा फ्लेयर आ जाता है लहंगे में और बहुत अच्छा मतलब घेरा आ जाता है। तो आप लोग भी इतना फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अपना टॉप पार्ट निकालते हैं। तो टॉप पार्ट निकालने के लिए हमको अपना वेस्ट साइज़ चाहिए होगा। तो जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो 39 इंचज़ है। तो हमें अपने वेस्ट साइज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है नंबर ऑफ़ कलीज़ से। तो जो हमारी वेस्ट साइज़ है वो 39 इंचज़ है और जो हमारी नंबर ऑफ़ कलीज़ है वो 18 है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अपना हम पहले लिखेंगे वेस्ट लिख लेंगे, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई का निशान लगा के इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ कलीज़। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद हम नीचे की तरफ से अपने लिख लेंगे वेस्ट साइज़। तो जो हमारी वेस्ट साइज़ है वो है 39 इंचज़ और नंबर ऑफ़ कलीज़ है हमारी 18। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने ना कलीज़ लिखना था बट मैंने यहाँ पे इंचज़ लिख दिया था, तो सॉरी उसके लिए, आप लोग उसे इग्नोर करना। तो हम इसके बाद जब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने बेल्ट साइज़ को कलीज़ से, तो जो आएगा हमारा वो आएगा 2.1 इंचज़। तो जो हम ऊपर की तरफ से अपना टॉप पार्ट लेते हैं ज़्यादातर हम लोग 2.1 इंचज़ ही लेते हैं। और इसमें हम बाद में हम अपने कलीज़ में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ
कि जो हमारा ऊपर का जो टॉप पार्ट आएगा वो 2.1 इंचज़ आएगा, बट आपको इसमें सिर्फ 2.1 इंचज़ ही नहीं लिखना, क्योंकि इसमें हमारा जो हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा सिलाई में, तो हमें हाफ इंच दोनों तरफ से बढ़ा लेना है। तो जो टोटल हमारा आएगा वो 3.1 इंचज़ आएगा, क्योंकि आपको इसमें 1 इंच प्लस करके तब आपको इसमें लिखना है। तो टोटल जो हमारा टॉप पार्ट आएगा वो आएगा 3.1 इंचज़। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। तो आप लोगों को अगर अपना बॉटम पार्ट भी लेना है तब भी आप लोगों को इसमें 1 इंच प्लस करना है अपनी सिलाई के लिए, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन में चला जाता है। तो आपको जो बिल्कुल परफेक्ट आएगा वो यही आएगा, तो मतलब 2.1 इंचज़ आएगा जो बिल्कुल रेडी होने के बाद आएगा। तो पहले हमें इसमें अपना हाफ इंच मार्जिन लेना है अपनी सिलाई के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना बॉटम पार्ट निकालेंगे। तो बॉटम पार्ट निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा 1 मीटर होता है, उसमें हमारा आप लोगों को पता होगा उसमें 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके दिखा देती हूँ। तो हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने इंची टेप में भी इसे मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों को इसमें समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो 39 इंचज़ है। तो आप लोगों को मैं इंची टेप पे दिखा देती हूँ। तो टोटल हमारा 100 सेंटीमीटर ही आएगा उसमें। तो यहाँ पे जो हमारा 39 इंचज़ है, जो हमारी वेस्ट साइज़ है, तो हमारा 100 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो हमने अपना इंची टेप ले लिया। तो इसमें हमारी जो 39 इंचज़ है, तो इसमें देख सकते हैं 99 से और 100 के बीच में है। तो टोटल यहाँ पे हमारा 100 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इस तरीके से हमें इसे कर लेना है, मतलब देख लेना है। अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अपना बॉटम पार्ट निकालने के लिए हमें अपना वेस्ट साइज़ चाहिए होगा, जो हमारा 39 इंचज़ है, और हमारा टोटल फैब्रिक चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना वेस्ट साइज़ लिख लेंगे। तो मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना वेस्ट साइज़ लिख लेना है, जो हमारा 39 इंचज़ है, और टोटल हमारा फैब्रिक लिख लेना है। आपको जितना ही फैब्रिक है आपको उससे डिवाइड कर देना है। जो भी आपका वेस्ट साइज़ है आपको उसे अपने फैब्रिक से डिवाइड कर देना है और आपका बॉटम पार्ट निकल आएगा, ठीक है। तो टोटल फैब्रिक लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो वेस्ट साइज़ हमारी 39 इंचज़ है और टोटल जो फैब्रिक है वो हमारा 5 मीटर है, ठीक है। इसके बाद हमें अपने वेस्ट साइज़ को अपने फैब्रिक से डिवाइड कर लेना है। तो जो हमारा वेस्ट साइज़ है वो 39 इंचज़ है और जो फैब्रिक है वो 5 मीटर है। तो हम इसे अपने 39 इंचज़ को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आएगा 195 सेंटीमीटर। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ लिख के। तो यहाँ पे मैंने 39 इंचज़ लिख लिया है और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 5 से। तो टोटल हमारा आएगा 195 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो 195 सेंटीमीटर है उसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है नंबर ऑफ़ कलीज से। तो हमारा 195 सेंटीमीटर आया है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ़ कलीज से। तो हमारी जो टोटल कलियाँ हैं वो 18 है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 10 इंच आएगा लगभग। तो जो हमारा बॉटम पार्ट आएगा वो 10 इंच का रहेगा और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे हाफ इंच सिलाई के लिए, तो हमारा 11 इंचज़ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं। तो लगभग आप इसमें 10 से 12 इंचज़ रख सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा घेरा चाहिए अपने लहंगे में। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट साइज़ होता है बॉटम का। आप लोग इसमें 10 से 12 इंचज़ रख सकते हैं। वैसे लोग ज़्यादातर इसमें 12 से 14 इंच भी रखते हैं, बट अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट चाहिए तो आप लोग इसमें 10 से 12 इंच रख सकते हैं। तो हमारा इसमें बॉटम पार्ट भी निकल गया है। तो हमारा बॉटम पार्ट निकला है 10 इंच का, 10 इंचज़ का निकला हुआ है। बाकी इसमें हमने हाफ इंच मार्जिन ले लिया है, तो हमारा 11 इंचज़ हो जाएगा जो बॉटम पार्ट है। तो मैं आप लोगों को अपनी कली में भी दिखा दूँगी लिख के। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी मेन जो कलियों की कटिंग करने के लिए अपना टॉप पार्ट और अपना बॉटम पार्ट चाहिए होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ऊपर की तरफ से अपना टॉप पार्ट भी निकाल लिया और अपना बॉटम पार्ट भी निकाल लिया। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बॉटम पार्ट है वो 11 इंचज़ का रहेगा। तो आप लोग इसमें 10 से 12 इंचज़ का ले सकते हैं, मतलब पर आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लेना है सिलाई में, ठीक है, दोनों तरफ। जितना अगर आप 12 इंचज़ ले रहे हो तो इसमें आपको 13 इंच रखना है नीचे की तरफ से, और अगर आप लोग इसमें 10 इंच ले रहे हो तो आपको इसमें 11 इंचज़ रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है एक लहंगे की कटिंग के लिए। तो आप लोग इसी मेथड से किसी भी कली वाले लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। बेशक इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट अगर आप लोग इसे अच्छे से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग अपनी पूरी परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ अपने लहंगे की कटिंग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेयर आता है, बहुत अच्छा घेरा आता है, और मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगता है किसी भी साइज़ के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।